जो चुनाव होंगे अब की बार उसमें दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा, लेकिन गठबंधन में ये कैसे संभव है? निश्चित तौर पर विधानसभा का चुनाव आते आते दुष्यंत चौटाला ही चेहरा रह जाएंगे। आने वाला दुष्यंत चौटाला का कॉम्पिटिटर इस पद की रेस में कोई दूसरा नहीं है। दरअसल यहाँ सभी मेरे चाचा दूसरे राजनीतिक दलों में हैं। भूपेंद्र हुड्डा के गुलाम नहीं है, राहुल गांधी के गुलाम नहीं है। अमित शाह जी अपने दम पे पार्टी खड़ी करी है। अंग्रेजी तो टकाटक बोलते हैं, यहाँ के लोगों की नब्ज नहीं जानते, यहाँ के लोगों की भावना की कदर नहीं करते। मगर चाचा जी आप दोबारा यहाँ के लोगों का दिल नहीं जीत पाएंगे, बदलाव आएगा। एक गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। उन्होंने कल एक बयान दिया और कहा कि दिग्विजय चौटाला जो है वो राजनीतिक पर्यटन के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं, पर्यटक के तौर पर डब्बा लिया है। जो पर्यटक मुझे कह रहे हैं, मैं राजनीतिक पर्यटक तो हूँ, मगर मैं इनकी तरह सैलानी नहीं हूँ जो ज्यादातर 5 स्टार के कमरों में रहते हैं। दिग्विजय जी, गठबंधन को लेकर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि जजपा और भाजपा का गठबंधन चुनावों तक चलेगा या फिर नहीं? माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत सिंह चौटाला जी, इन 4 लोगों के सिवाय किसी ने तय नहीं किया। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सौरभ। 2018 में जजपा की स्थापना हुई थी, 5 साल पूरे हो गए हैं, 6वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। आज सिरसा में एक अहम रैली है जजपा की, लोकसभा की रैली है। पूरी कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिग्विजय चौटाला। बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद साहब। पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्या तैयारियां हैं आज की रैली को खास बनाने के लिए, क्योंकि विशेष रैली है। एक तरफ चुनाव हुए और अब जजपा के लिए समय कहीं ना कहीं बहुत अहम आ रहा है क्योंकि चुनाव होने वाले। निश्चित तौर पर जिस सोच को लेकर के जननायक जनता पार्टी खड़ी की थी, अब उसे आगे बढ़ाना, उन मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाना और फिर उनकी बुनियाद पर लोगों का दिल जीतना, इस आग के दरिया में डूब के जाना और उस पार खड़ा होना और मजबूती से खड़ा होना, तो निश्चित तौर पर के अंदर आसान नहीं होती। मगर लोगों का जब तक आशीर्वाद और विश्वास हो, उसके बलबूते पर और हौसले पर उड़ान भरी जाती है। दुष्यंत चौटाला जी ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दिशा निर्देश पर एक पार्टी जो 2018 में खड़ी की थी, आज उसे उस आयाम तक पहुंचाने में बहुत हद तक हम कामयाब हुए हैं और निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता का विश्वास आगे भी और मजबूती से जीतकर हौसले से आगे बढ़ते चलेंगे। एक सवाल उठ रहा है, जब दुष्यंत चौटाला किसी रैली में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो नारा लगता है अब की बार सीएम दुष्यंत चौटाला। इसमें तो कोई दो राय नहीं। लोग, हरियाणा प्रदेश की जनता दुष्यंत चौटाला को मौका देना चाहती है। कब देगी, कैसे देगी, किस रूप में देगी, वो दिन कब आएगा, ये जनता ने तय करना। सवाल ये भी है क्योंकि आज डबवाली में एक रैली करने जा रहे हैं आप, और अमित शाह के मैं बयान का यहाँ पर जिक्र करूंगा, तो क्या उम्मीद लगाई जाए कि विधानसभा चुनावों में डबवाली से आप चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय जी? मैंने मेरे चाचा से सिर्फ इतना पूछा था कि आप विधायक कहाँ के हैं, डबवाली के हैं या ससुराल के हैं। वो रहते अबोर में हैं, आते जाते अबोर में हैं, हमारे बीच में तो कभी आते नहीं, तो इसलिए मैंने उनसे सवाल पूछा, मगर उनको बहुत दर्द हुआ। दरअसल यहाँ सभी मेरे चाचा दूसरे राजनीतिक दलों में हैं और हमारी गतिविधि जब भी रहती है तो हम जब भी आपस में एक दूसरे से सवाल पूछते हैं तो निश्चित तौर पर वो रिटेलिएशन तो रहती है, दर्द तो उनको होता है। मगर आज अमित शाह जी ने विश्वास खो दिया, कभी आए नहीं। वो अंग्रेजी तो टकाटक बोलते हैं, यहाँ के लोगों की नब्ज नहीं जानते, यहाँ के लोगों की भावना की कदर नहीं करते। हाँ, रिश्ते में मेरे चाचा हैं, मैं उनका आदर तो करता ही रहूंगा, मगर चाचा जी आप दोबारा यहाँ के लोगों का दिल नहीं जीत पाएंगे, बदलाव आएगा। और जननायक जनता पार्टी को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कार्यकाल को, विधायिका नैना जी के कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं और तरस रहे हैं कि वो दिन दोबारा कब आए। एक गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। उन्होंने कल एक बयान दिया और कहा कि दिग्विजय चौटाला जो है वो राजनीतिक पर्यटन के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं, एक पर्यटक के तौर पर डबवाली आए हैं। कितनी हास्यास्पद बात है। 365 दिन होते हैं साल में और 365 दिन मीडिया इस बात को एक्नॉलेज कर सकती है कि दिग्विजय चौटाला और पूरा परिवार, मेरी माता जी भी, लोगों की महिलाएं तो घरों से राजनीति में कदम नहीं रखती, हम लोगों के बीच में रहते हैं, हरियाणा का नाम ऊंचा कैसे हो उसके लिए संघर्ष करते हैं, चौधरी देवीलाल जी के सपने साकार कैसे हों उसके लिए प्रयास करते हैं, बल्कि हरियाणा से कदम बाहर रख करके दूसरे प्रदेशों में चौधरी देवीलाल जी के विचारों पर लोगों का दिल जीतते हैं। और ये लोग जो एसी के कमरों में बैठकर गटागट अंग्रेजी के चाय के चुस्के लेते हैं, इनको हम राजनीतिक पर्यटक लगते हैं। मैं इतना ही कहूंगा
कि हम भूपेंद्र हुड्डा के गुलाम नहीं हैं, राहुल गांधी के गुलाम नहीं हैं। अमित सियाग जी अपने दम पे पार्टी खड़ी करी है। पार्टी खड़ी करनी तो दूर, हम तो 90 हलकों को देखते हैं, तुम्हारे से एक हल्का भी देखा क्या संभाला नहीं जा रहा। उन्होंने कामों को लेकर भी सवाल उठाया और चुनौती दी है। जितने काम हमने किए हैं और हजारों करोड़ दुष्यंत जी के महकमों का आज यहाँ खर्च हो रहा है, ये ऐतिहासिक है। ऐसी ऐसी डेवलपमेंट यहाँ पर आज हो रही है, इनको पसीने आ रहे हैं। अमित सियाग जी जब गिनती होगी ना विधानसभा चुनाव की, तो 11 बजे अपनी घर की गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे। ये तो बात अमित सियाग की हो गई। दिग्विजय जी, गठबंधन को लेकर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि जजपा और भाजपा का गठबंधन चुनावों तक चलेगा या फिर मैंने करना, ना आपने करना, ना सवाल उठाने वालों के बस का। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत सिंह चौटाला जी, इन 4 लोगों के सिवाय किसी ने तय नहीं करना। एक आखिरी सवाल रहेगा, थोड़ा तीखा सवाल मेरा रहेगा। जैसा कि हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, ये आपके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जो चुनाव होंगे अब की बार, उसमें दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा, लेकिन गठबंधन में ये कैसे संभव है? मैंने कहा ना कि राजनीति में कल क्या हो, क्रिकेट की आखिरी बॉल पर क्या फैसला हो जाए, ये अभी कह नहीं सकते। अभी बहुत परिस्थितियां बदलेंगी, बदली हैं और बदलेंगी, हमारे पक्ष में आएंगी और निश्चित तौर पर विधानसभा का चुनाव आते आते दुष्यंत चौटाला ही चेहरा रह जाएंगे। मैंने पीछे एक स्टेटमेंट दी थी, उससे बहुत सारे लोगों को दर्द हुआ और बहुत सारे लोगों को ठहाके लगे। मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग जो मुख्यमंत्री की रेस में हैं, वो 70 के करीब पहुंच चुके हैं और ये जो 5100 पेंशन दुष्यंत जी सपना देख रहे हैं, ये पूरा कर कर उन सबको पेंशन पर भेज देंगे। आने वाला दुष्यंत चौटाला का कॉम्पिटिटर इस पद की रेस में कोई दूसरा नहीं है, वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री। संगठन के बाद अब हमें दिग्विजय चौटाला विधानसभा में दिखाई देंगे। मैंने पहले भी जो चुनाव लड़ाए हैं मुझे, मैंने कभी उससे पीछा वो नहीं मुड़ के देखा। मैंने हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में जो जिम्मेवारी मुझे दी है, मैंने उसमें अपने आप को झोंका है। मेरी कैपेसिटी के अनुरूप मैंने कोशिश की है कि ज्यादा करूं। अगर कहीं कोई कमी रही, हो सकता है इंसान में कमी रह सकती है, मगर मैं आज भी पार्टी के लिए काम करना ज्यादा पसंद करता हूं। उसमें एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग जगह जाने का मौका मिलता है। जो पर्यटक मुझे कह रहे हैं, मैं राजनीतिक पर्यटक तो हूं, मगर मैं इनकी तरह सैलानी नहीं हूं जो ज्यादातर 5 स्टार के कमरों में रहते हैं और इधर उधर की जो है ना मौज मस्तियां लूटते हैं और सिर्फ हल्के में तब आते हैं जब हम इनको नजर आते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं, मैं राजनीतिक तौर पर ये जो मेरा घूमना है, लोगों को जानना है, लोगों का विश्वास जीतना है, दिल जीतना है, मेरे को ये काम बहुत भाता है और मैं पार्टी को और मजबूत करने के लिए इस काम को आगे तक करता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दिग्विजय चौटाला हमारे साथ थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। अमित सियाग को भी नसीहत दे दी है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि दिग्विजय चौटाला ने जो कहा कि हरियाणा के भावी सीएम क्या दुष्यंत चौटाला बनेंगे। दूसरा सवाल, क्या विधानसभा में दिग्विजय चौटाला हमें नजर आएंगे। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या जजपा की ये रैली सफल होती है या फिर नहीं। कैमरामैन साहिब के साथ सौरभ, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।